औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैकबेथ का पार्ट जो है नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं विच इज़ एक्ट 2 सीन 1। Macbeth's castle. A few hours later enter Banquo and Fleance with a torch before him. Banquo जो है ये आर्मी के जनरल है, आप पहले पढ़ चुके हैं, और फ्लियंस जो है उसका बेटा है। तो विचेस की प्रोफेसी थी कि फ्लियंस या उसके बेटे जो है वो किंग्स बनेंगे। तो बेटे से बता दिया कि इसका बेटा फिर उसका बेटा, आगे वो आपको बाद में पता लगेगा कि किस तरह से उन्होंने प्रोफेसी की थी। और टॉर्च जो होती थी ये वाली टॉर्च नहीं होती है कि जिसमें सेल्स वगैरह डलते हैं, ये चीज़ नहीं, बैटरीज की टॉर्च नहीं है। ये टॉर्च ये होती है मशल, जिसे कहते हैं उर्दू में मशल। एक रॉड होती है, उसके ऊपर थोड़ा सा कपड़ा वगैरह लपेट दिया जाता है और उसको जो है फिर आग जला दी जाए तो वो रोशन हो जाती है, तो उसको भी टॉर्च कहा जाता है। Banquo, how goes the night, boy? वो कहता है कि रात किस तरह गुजर रही है फ्लियंस? The moon is down. I've not heard the clock. वो कहता है कि मैंने क्लॉक की आवाज़ नहीं सुनी है, यानी कि उसने स्ट्राइक नहीं किया या कुछ इस तरह से, मगर यह है कि चांद जो है वो नीचे उतर चुका है, मीन्स के देर हो चुकी है अब काफ़ी। Banquo, and she goes down at 12. वो कहता है कि 12 बजे रात को जो है वो नीचे उतरता है चांद। Fleance, I take it 'tis late, sir. वो कहता है कि मुझे समझ आ गई है, मगर ये उससे देर हो चुकी है, 12 बजे से देर हो चुकी है। Banquo, hold, take my sword. There is husbandry in heaven. Their candles are all out. वो कहता है कि देखो, आसमान में जो है अंधेरा है, सितारे ज़्यादा नज़र नहीं आ रहे। अब वहाँ पे ज़्यादातर फॉग होती है, मिस्ट होती है, या वहाँ पे जो है इंग्लैंड वगैरह में, स्कॉटलैंड में, तो उसकी वजह से भी सितारे या बादल हों तो सितारे नज़र नहीं आते, वहाँ पे ज़्यादातर बादल ही रहते हैं। तो यहाँ पे जो है उसका मतलब ये कह रहा है कि वहाँ पे अंधेरा इतना ज़्यादा हुआ है कि आसमान में जो है, यानी कि वो बचत कर रहे हैं और चिरागों को बुझा दिया आसमान के फरिश्तों ने। Take thee that too. अब ये उसे बाकी चीज़ें देता है, पहले सोर्ड दी थी और अब डैगर या कोई और चीज़ भी दे रहा है। A heavy summons lies like lead upon me, and yet I would not sleep. वो कहता है कि चाहे मुझे बहुत नींद आ रही है, मगर मैं फिर भी जो है ना नहीं सोऊंगा। Merciful powers restrain in me the cursed thoughts that nature gives way to in repose. वो कहता है कि मैं डर रहा हूँ, मेरी आंखें जो है बहुत भारी हो चुकी हैं, मगर मैं डर रहा हूँ सोने से, कि जो जो चीज़ें evil thoughts जो मेरे ख्वाबों में आती हैं, मैं उससे बहुत डर रहा हूँ। Most probably he's thinking about the murder of King Macbeth को जो prophecy की गई है उसकी वजह से ये परेशान है। Give me my sword. वो कहता है मेरी तलवार मुझे दो। फौरन तलवार पकड़ता है, उससे कहता है Who's there? अब ये कोई मैकबेथ अंधेरे में एंटर होगा तो ये उससे पूछता है कि कौन है। Enter Macbeth and a servant with a torch. वो कहता है, एक मैकबेथ जो है एंटर होता है, साथ एक नौकर जो है उसके हाथ में मशल है, टॉर्च। Macbeth, a friend. मैकबेथ जो है दूर से उसे कहता है कि फ्रेंड, आपका फ्रेंड हूँ मैं, तो डरने की जरूरत नहीं है, कोई डाकू या कोई ऐसा बंदा नहीं है। Banquo, what sir? Not yet at rest? वो कहता है क्या सर अभी तक सोए नहीं आप? The king's abed. He had been an unusual pleasure and sent forth the great largesse to your officers. वो कहता है कि किंग ने जो है बहुत ज़्यादा जो है वो हाई स्पिरिट्स में था, बहुत खुश था आप लोगों से, और उसने जो आपके सर्वेंट्स थे उनको भी बहुत जो है बहुत कुछ जो है इनामात दिए, इनाम वगैरह दिए आपके सर्वेंट्स को, तोहफे वगैरह दिए, चीज़ें दी हैं। फिर उसके बाद वो डायमंड निकालता है। दिस डायमंड ही ग्रीट्स योर वाइफ विद ऑल बाय द नेम ऑफ मोस्ट काइंड होस्टेस एंड शट अप इन मेजरलेस कंटेंट। वो कहता है कि आपकी बीवी के लिए जो है, मिसेस के लिए डायमंड दिया है, और उसको कहा है कि मोस्ट काइंड होस्टेस का उसे जो है खिताब दिया उसे, कि बहुत ज़्यादा मेहमान नवाज और बहुत काइंड हार्टेड लेडी है वो। अब आप ये देख लें कि सारी आयरॉनिकल वर्ड्स लगते हैं जब आपको, क्योंकि सच्चाई पता है। तो वो कहता है कि, और वो कहता है कि इसका वो मेजरलेस है, यानी कि उसकी जो कोई मेजर नहीं है, उसकी जो कंटेंटमेंट है, उसकी जो सेटिस्फैक्शन है, उसका कोई मुतमईन जितना है वो, जितना वो खुश है, उसका कोई हिसाब नहीं है। Macbeth, being unprepared, our will became the servant to defect, which else should free have brought. वो कहता है कि हम अभी प्रिपेयर्ड नहीं थे, बादशाह जब आ रहा था तो हमारा डिफेक्ट है ये,
Our will became the servant to defect, which else should free have wrought. वो कहता है कि अगर हमें पहले पता होता कि बादशाह आएगा तो हम अच्छे तरीके से प्रिपेयर करते. अभी हम अच्छे तरीके से तैयारी नहीं कर पाए थे. बादशाह ने एकदम से अनाउंस कर दिया था कि वो यहाँ पे आ रहा है. Banquo, all's well. I dreamt last night of 3 weird sisters. To you they have showed some truth. वो कहता है मैंने कल रात को 3 weird sisters का सब कुछ ठीक है. Banquo कहता है और मैंने कल रात को मुझे ख्वाब में आई वो 3 weird sisters. अब आपको पता लग रहा है कि वो क्यों जो है वो कह रहा था कि मेरी आंखें चाहे भारी हो रही हैं मगर मैं सो नहीं सकता हूँ कि मुझे खौफनाक ख्वाब आते हैं, नाइटमेयर्स. तो उसकी वजह यही है कि वो कहता है कि मैंने रात को weird sisters को ख्वाब में देखा और जाहिर है वो कहता है कि तुम्हारे लिए तो प्रोफेसी उनकी सच साबित हुई है. कोई सच है उनकी प्रोफेसी में तुम्हारे लिए एटलीस्ट. मैकबेथ. अब मैकबेथ बात छुपाने के लिए क्या कहता है? आई थिंक नॉट ऑफ दैम. वो कहता है मैं उनके बारे में नहीं सोचता हूँ. येट when we can entreat an hour to serve, we would spend it in some words upon that business if you would grant the time. वो कहता है कि अगर तुम मुझे वक्त दोगे, मैं अभी सोचता नहीं उनके बारे में, मगर 1-8 घंटा मुझे देना, मैं उनको जो है 1 hour मैं उनके बारे में we will discuss about them. Banquo, at your kindest leisure. वो कहता है बिल्कुल तुम्हारी लेजर पे होऊंगा मैं, यानी कि जब तुम फ्री टाइम हो तभी मुझे बुला लेना. मैकबेथ. If you shall cleave to my consent, when 'tis it shall make honor for you. वो कहता है कि जब आपके पास टाइम हो तो बैंको साथ ही ये कहता है कि जब टाइम आता है तो मैं आपको, यानी कि आप जब मेरे पास आओगे तो मैं आपको कुछ फेवर दूंगा. Banquo, so I lose none in seeking to argument it. वो कहता है मैं इससे कुछ मेरा नहीं जाता है कि मैं सिर्फ आर्ग्यूमेंट करूं या बहस करूं इस मामले पे, but still keep my bosom franchised and allegiance clear, I shall be counseled. वो कहता है अगर मैं बादशाह के साथ लॉयल रहूं और मेरा मेन इंटरेस्ट जो है वो बादशाह के साथ रहे, मैं लॉयल हूँ उसके साथ, मैं उसके साथ जो है मैं उसके हक में हूँ बादशाह की तरफ, तो फिर मैं एज लॉन्ग एज दिस हैपन्स कि मैं बादशाह की तरफदारी में बोलूँ तो मैं ठीक है, मैं बात सुनने को तैयार हूँ. मैकबेथ. गुड, रिपोज द व्हाइल. वो कहता है सो जाओ, रेस्ट कर लो थोड़ी देर. Banquo, थैंक्स सर, द लाइक टू यू. वो कहता है कि आपके लिए भी यही कुछ है, अभी जाकर रेस्ट करें. Exeunt Banquo and Fleance. Banquo और Fleance जो है वो चले जाते हैं स्टेज से. Macbeth अब ये नौकर को कह रहा है, Go, bid thy mistress, when my drink is ready, she strike upon the bell, get thee to bed. अब वो कहता है कि जाके मिस्ट्रेस को कहो, यानी कि उसकी जो बीवी है मैकबेथ की, उससे जाके कहो अपनी मालकन को कि जब ड्रिंक जो है वो रेडी हो जाए तो वो बेल बजा दे ताकि मुझे पता लग जाए. और उसको कहता है तुम जाकर उसके बाद सो जाओ. Exit servant. अब सर्वेंट चला गया. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट स्पीच है मैकबेथ की अगेंस्ट सोलिलोक्वी. अब अपने आप से बात कर रहा है. अब उसे हेलुसिनेशन आएगी, उसे एक डैगर नजर आता है जो असल में वहां पे मौजूद नहीं है, मगर वो इसकी डिफरेंट रिप्रेजेंटेशंस मैंने देखी थी. एक रिप्रेजेंटेशन में ये था कि खिड़की जो है उसकी रोशनी इस तरह पड़ रही है कि वो 2 क्रॉस का निशान बना रहा है, तो उसे डैगर की शक्ल देता है कि खिड़की को डैगर समझ रहा है, खिड़की के अक्स को, खिड़की के जो शेडो को, उसके अंदर जो 2 लाइंस होती हैं यूं और यूं, तो उनको डैगर की शेप समझ रहा है, यानी कि खंजर समझ रहा है. और एक रिप्रेजेंटेशन में यह था कि उसे हेलुसिनेशन आती है कि सिंपल रियल डैगर उसके सामने उसे नजर आना शुरू हो जाता है. और यहाँ पे वही लगता है कि रियल डैगर उसे नजर आ रहा है, क्योंकि आप ये देखेंगे, Is this a dagger which I see before me, the handle toward my hand? वो कहता है क्या ये डैगर है जो मेरे सामने, खंजर है मेरे सामने जिसका हैंडल जो है मेरे हाथ की तरफ इशारा कर रहा है, यानी कि कैसे पकड़ लूं. अब वो कहता है Come, let me clutch thee. वो कहता है आओ मुझे पकड़ने दो खंजर को, क्लच पकड़ने दो मुझे. I have thee not. अब वो हाथ से पकड़ने की कोशिश करता है, जिस तरह स्टेज पे परफॉर्मेंस हो रही है तो हाथ से यूं पकड़ने की कोशिश करता है उससे, मगर वो कहता है I have thee not, नहीं आए मेरे हाथ में तुम. And yet I see thee still. वो कहता है और मैं तुम्हें अभी तक देख रहा हूँ. Art thou not fatal vision, sensible to feeling as to sight? वो कहता है कि क्या तुम ऐसे विजन, तुम जो है यहाँ पे वाकई मौजूद हो, या तुम जो है वो ऐसे हो कि तुम सिर्फ
तुम्हें मैं छू नहीं सकता हूँ, सिर्फ देख सकता हूँ, या तुम्हें छू भी सकता हूँ मैं, तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा है वो. Or art thou but a dagger of the mind, a false creation, proceeding from the heat oppressed brain. वो कहता है कि या तुम ब्रेन के कोई जो है ना इख्तरा हो, तुम माइंड से कुछ मेरी यानी कि मेरी हेलुसिनेशन हो तुम, या फिर जब बुखार हो जाता है बंदे को, बहुत तेज़ बुखार हो जाता है तो उसको विजन्स आने लगते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें उसे नज़र आने लगती हैं, वो गनूदगी में और उसमें होता है तो उसको बहुत सारी चीज़ें नज़र आने लगती हैं तेज़ बुखार में. तो कहते हैं हीट ऑफ रेस्ट ब्रेन, कहीं बुखार की वजह से या कहीं मेरी तबीयत ख़राब है उसकी वजह से तो मुझे तुम नज़र नहीं आ रहे हो. I see thee yet in form as palpable as this which now I draw. अब वो एक अपना खंजर जो है अपना निकालता है और वो कहता है कि मैं तुम्हें उसी तरह से देख सकता हूँ जिस तरह से मैं इस खंजर को देख रहा हूँ, इतना ही तुम कंक्रीट शेप में मौजूद हो मेरे सामने, बिल्कुल रियल लग रहे हो. Thou marshalest me to the way I was going, and such an instrument I was to use. वो कहता है तुम मुझे उसी तरफ इशारा कर रहे हो जिस तरफ मैं जा रहा था, यानी कि बादशाह के मर्डर की तरफ, बादशाह के रूम की तरफ. और इसी तरह का डैगर जो था, मेरा इरादा था कि मैं इस्तेमाल करूंगा. Mine eyes are made the fools of the other senses, or else worth all the rest. कहता है या तो मेरी आंखें मुझे धोखा दे रही हैं या बाकी सेंसेस मेरी धोखा दे रही हैं. मुझे समझ नहीं आ रही है कि क्या हो रहा है. I see thee still, and on thy blade are dozen gouts of blood. वो कहता है कि पहले तेरे ब्लेड, अब मैं तुम्हें स्टिल देख रहा हूँ और तेरे ब्लेड पे जो है और जो उसका दस्ता है खंजर का, यानी कि उसका हैंडल जो है, उस पर मुझे बड़े बड़े कतरे जो है, खून के जो कतरे नज़र आ रहे हैं या ब्लड लगा हुआ नज़र आ रहा है. विच वॉज नॉट so बिफोर. वो कहता है वो पहले वहाँ पे नहीं था. There is no such thing. It is the bloody business which informs thus to mine eyes. वो कहता है यहाँ पे कोई चीज़ नहीं है, ये तो वो ब्लडी बिजनेस है, यानी कि जो खूनी साजिश है जिसकी वजह से मुझे चीज़ें नज़र आ रही हैं. Now over the half world nature seems dead. कहता है आधी दुनिया पे नेचर जो है वो खामोश है. And wicked dreams, यानी कि नेचर जो है मीन्स सोई हुई लगती है, यानी कि आधी दुनिया पे नेचर जो है, यानी कि आधे दुनिया, आधा पार्ट जो है दुनिया का उस पर नेचर सोई हुई है, आधे में जाग रही है. यानी कि जिस तरह सुबह और रात का कॉन्सेप्ट होता है ईस्ट और वेस्ट में. And wicked dreams abuse the curtain's sleep. वो कहता है सोए हुए लोगों को जो है wicked dreams, यानी कि नाइटमेयर्स आते हैं, उनको डिस्टर्ब करते हैं नाइट में आके, ख्वाब, खौफनाक ख्वाब जो है. Now witchcraft celebrates pale Hecate's offerings. अब यहाँ पे ये हिकाटी वर्ड जो है, इसकी प्रोनाउंसिएशंस काफ़ी सारी आपको मिलेंगी. हो सकता है कि कोई लोग इसको हैकेट भी प्रोनाउंस करते हैं, हैकेट, और कुछ लोग इसको हिकाटी प्रोनाउंस करते हैं, कुछ लोग हैकेटी प्रोनाउंस करते हैं. तो आपको तीनों प्रोनाउंसिएशंस मिलेंगी. हिकाटी जो है ये गॉडेस थी, और गॉडेस ऑफ विचक्राफ्ट एट नाइट, और गॉडेस विचक्राफ्ट की भी थी, डार्कनेस की थी, गॉडेस ऑफ मून थी, और गॉडेस ऑफ स्पेल्स वगैरह, नेक्रोमेंसी जो आप पिछले उसमें पढ़ चुके हैं डॉक्टर फास्टस में, कि जो रूहों को और इनको स्पिरिट्स को जो कॉल करना वो नेक्रोमेंसी में आता है. तो सबकी जो है वो गॉडेस थी, जादू की और सबकी गॉडेस कंसिडर की जाती थी. और दूसरी चीज़ ये कि इसका जो आप आगे भी इसका जिक्र आएगा बाद में, पहले इसको ये इसकी जो मिथोलॉजी में हिसियट्स थी ऑग्नी में, ये है कि जब परसेफनी को लेके चला जाता है, परसेफनी जो है डिमीटर की बेटी है, इसमें जो सबसे बड़ा जो किंग जो बाद में सर्वाइव किया, दैट वाज ज़ूस. ये क्रोनस का बेटा था. क्रोनस को जो है वो ग्रीक मिथोलॉजी में क्रोनस कहते हैं, और रोमन मिथोलॉजी में उसका नाम जो है दैट इज़ सैटर्न. तो सैटर्न SATURN जो ये प्लैनेट है, तो सैटन के साथ आपने कंफ्यूज नहीं करना है. उसकी प्रोनाउंसिएशन SATAN, सैटन. इट्स नॉट सैटर्न. सैटर्न जो प्लैनेट है तो उसका नाम जो है वो क्रोनस. क्रोनस के बेटे थे और बेटियां थीं. तो 5 को वो जो है वो जिंदा खा गया था, और जो पैदा होते ही, और छठा जो था वो ज़्यूस था. इसकी माँ ने जो है उसको बचा लिया. तो ज़्यूस ने बड़े होकर फिर उसके जो है जिस्म से, क्योंकि गॉड्स थे, दे वर मेड ऑफ इम्पेरिशेबल मटेरियल, के मरने वाले नहीं थे, मार नहीं सकते थे, ग्रीक मिथोलॉजी में जो कॉन्सेप्ट था. तो उनको उसने दोबारा से रेस्क्यू किया, और 3 भाई और 3 बहनें थीं. तो जो उसमें जो ज़्यूस था
क्योंकि उसने रेस्क्यू किया था वो सबसे छोटा, बाद में पैदा हुआ था, मगर जो उसके बड़े भाई थे दोनों, उनको रेस्क्यू करके लाया था। तो चीफ गॉड जो था वो ज़्यूस बना। ज़्यूस बिकेम द गॉड ऑफ हेवंस। और जो गॉड ऑफ ओशंस था वो फिर पोसाइडन बन गया, जिसका नाम नेपट्यून है इन रोमन मिथोलॉजी। पोसाइडन, POSEIDON, पोसाइडन इन ग्रीक मिथोलॉजी। और प्लूटो जो था इसका रोमन नेम है, और ग्रीक नेम जो है इसका हेडीज है, HADES, हेडीज। तो ये जो है गॉड ऑफ द अंडरवर्ल्ड बना, जहाँ लोगों की रूहें जो है मरने के बाद चली जाती थी। तो ये उस गॉड ऑफ दैट नेशन या गॉड ऑफ दैट पर्टिकुलर डोमेन। तो वहाँ पे क्योंकि अंधेरा होता था तो ही वांटेड टू मैरी, तो फिर उसने परसेफनी को उठा लिया, अगवा कर लिया। परसेफनी जो थी, शी वॉज हिज नीस, उसकी भतीजी भी थी। और तीन भाई तो ये हो गए, पोसाइडन एंड हेडीज एंड ज़ूस, ये तीन भाई हो गए। और इनकी तीन बहनें थीं। एक थी हीरा, HERA, हीरा। हीरा को ज्यूनो भी कहते हैं इन रोमन मिथोलॉजी, हीरा ग्रीक मिथोलॉजी में। ये ज़ूस की फिर बीवी बनी बाद में। और दूसरी जो गॉडेस थी दैट वाज डेमीटा, गॉडेस ऑफ कल्टिवेशन। और तीसरी बहन जो थी गॉडेस हेस्टिया, तो शी बिकेम द गॉडेस ऑफ चाइल्ड बर्थ। तो ये तीन बहनें थीं। तो डिमीटर की जो बेटी थी दैट वाज परसेफनी, परसेफनी को उठा के ले जाता है प्लूटो या हेडीज, और फिर ये उसे छुड़वा के लाती है वहाँ से। तो वहाँ पे पोमीग्रेनेट सीड्स खा लेती है परसेफनी, तो ये पेश कर देता है। अब तरीका ये होता है कि अगर उसने कोई चीज़ वहाँ से उनकी जो है वो कोई मेज़बानी कबूल कर ली और कुछ खा लिया वहाँ से अंडरवर्ल्ड से, तो फिर वो वापस नहीं आ सकेगी। तो डिमीटर जो है उस पर वो ज़ूस उसे भेजता है। बड़ी मुश्किल से पता लगता है कि वो अगवा करके ले गया था, तो ज़ूस उसे भेजता है। तो उस वक्त जो है ये हेकेट, यह काटी जो है, ये टॉर्चेस हाथ में लेके और उस डार्क किंगडम में जाती है विद डिमीटर। डिमीटर कहती है कि मैं जो है फिर ज़मीन पे कुछ उगने नहीं दूंगी, लोग मर जाएंगे। और ये कहानियाँ बनी हुई है, बैरल मैथ्स। तो उस पर फिर ये होता है कि वो जो है नीचे जो है उसे परसेफनी को वो कहता है कि तुम जो है कुछ खा लो। वो कुछ नहीं खाती है, बट इवेंचुअली शी टेक्स अ फ्यू पोमीग्रेनेट सीड्स, अनार के जो है कुछ दाने वो उठा लेती है। और जब वो पहुंचते हैं तो कहते हैं स्टॉप। उसके साथ कुछ जगहों पे ये आया है कि वो कुछ कहानियों में ये भी पढ़ा कि वो जाता है साथ हर्मीज जो है गॉड है, जो मैसेंजर गॉड है इन ग्रीक मिथोलॉजी। और उसका नाम जो है इन रोमन मिथोलॉजी ही इज़ नोन एज मर्करी, और या फिर क्विक सिल्वर भी कहते हैं इसको। तो ये गॉड मैसेंजर गॉड कहलाता था। तो ये जाता है और कहता है कि स्टॉप, हैव यू ईटन समथिंग? तो वो कहती है यस, ओनली अ फ्यू। तो दाने गिरते हैं उसके हाथ में, उसने 12 दाने दिए होते हैं, तो 6 दाने उसके हाथ से गिरते हैं, 6 खा चुकी होती है। तो कहता है कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, अब तुमने क्योंकि यहाँ की हॉस्पिटैलिटी कबूल कर ली है, तो वी कैन नॉट डू एनीथिंग टू सेव यू। अब तुम्हें इस डार्क किंगडम में ही रहना होगा। तो बिकॉज शी वॉन्ट्स टू गो टू हर मदर, वो भी गॉडेस जो होती है वो। अब कुछ जगहों पे कन्फ्यूजन ये आती है कि कुछ कहानियों में या कुछ मिथोलॉजीज में आपको मिलता है कि परसेफनी जो है herself is हेकेट या हेकाटी। कुछ जगहों पे आपको ये कन्फ्यूजन्स भी मिलेंगी। तो आपको इसलिए परेशान नहीं होना कि मुख्तलिफ मिथोलॉजीज़ में मुख्तलिफ जो है इनके रोल्स दिए गए हैं, तो आपने इसलिए टेंशन्स नहीं लेनी है इसमें। आपने बिल्कुल बस जस्ट कहानियाँ सुन के आपने समझ लेना है। तो वो कहती है कि 6 ओनली अ फ्यू खाए हैं। तो वो फिर जूस के पास मुकदमा जाता है या लेके जाते हैं कि जूस, वो कहती है, उसकी माँ जो होती है, उसकी बहन भी होती है जूस की, और गॉडेस ऑफ कल्टिवेशन भी होती है प्लांट्स वगैरह की। तो वो कहती है फ्रूट और फ्लावर्स की और सारा। तो कहती है कि मैं तो कुछ पौधे भी नहीं उगने दूंगी, मैं कुछ भी नहीं उगने दूंगी ज़मीन पे। तो फिर जूस ये डिसाइड करता है कि अच्छा चलो 6 दाने खाए हैं, तो 6 मंथ्स शी वुड रिमेन इन द अंडरवर्ल्ड, और 6 महीने जो है वो बाहर आएगी और दुनिया में जो है वो रहेगी। तो 6 महीने जो है वो समर और स्प्रिंग जो है उसमें वो बाहर होती है दुनिया में अकॉर्डिंग टू ग्रीक मिथोलॉजी। तो फूल वगैरह आपको मिलते हैं। और जब वो विंटर और ख़िज़ां में जब अंदर जाती है, तो जो है उसकी माँ जो है वो उदास होती है। तो वो कल्टीवेशन की गॉडेस है, तो वो सारी कल्टीवेशन को स्टॉप कर देती है। तो वहाँ पे ख़िज़ां और फिर सर्दियाँ आ जाती हैं, और जो है वो चीज़ें नहीं होती। तो ये कॉन्सेप्ट जो था ग्रीक मिथोलॉजी में था। तो हैकेट जो था उसको ये कहा जाता था। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये कंफ्यूजन थी कि हैकेट को कहते थे जब वो ऊपर आती है तो वो गॉडेस, तो रात के वक्त जो है हैकेट, क्योंकि वो क्वीन ऑफ द नाइट है या क्वीन ऑफ द डार्कनेस है, अंडरवर्ल्ड है, हेडीज की बीवी है। तो इसीलिए विचक्राफ्ट जो है वहाँ से एसोसिएटेड है, एंड शी इज़ द क्वीन ऑफ दैट। और जो जब वो ऊपर आती है तो वो गॉडेस जो है वो
कल्टिवेशन की बन जाती है। तो बहरहाल ये मुख्तलिफ जो है आपको स्टोरीज मिल जाएंगी। एक जगह पे यही है कि वो उसकी डिमीटर के साथ जो है वो गई और वहाँ जाके जो है उसने फिर उसको बचाया, हेकेट जो है, और टॉर्चेस उठा के गई। बाद में जो है इसका जो नेक्स्ट फिगर उन्होंने दिया वो दैट वाज 3-faced गॉडेस। एक गॉडेस थी जिसके 3 फेसेस थे, या 3 औरतें बना दी हैं, तो उनकी कमरे आपस में एक दूसरे के साथ जो उनकी बैक्स जो है वो आपस में लगी हुई हैं और 3 तरफ फेसिंग 3 साइड्स। तो क्योंकि गॉडेस जो थी ये उसकी गॉडेस थी, विचक्राफ्ट की गॉडेस थी और इवल स्पिरिट्स की और सारी चीज़ों की गॉडेस कहलाती थी हेकेट की हेकाटी। तो इसको जो है वो लोग अपने घरों के बाहर इसके पिलर्स जो हैं एकेटिया बना के उसके पिलर्स जो है वो बना के उनको लगा देते थे ताकि जो है इवल स्पिरिट से उनके घर महफूज रहें, या क्रॉस रोड्स पे कहीं पे वो उसके पिलर्स लगा दिए जाते थे। तो ये इस गॉडेस जो है ये काफ़ी मशहूर गॉडेस थी उनकी। होप यू अंडरस्टैंड दिस। Pale Hecate's offerings and withered murder alarmed by his sentinel the wolf। और वो कहता है कि रात का वो वक्त है जबकि सोया हुआ मर्डरर जो है, जो कातिल है, उसको भेड़िया जो है वो अपनी हाउलिंग से, जैसा वो आवाज़ निकालते हैं, लॉन्ग सी साउंड निकालते हैं, भेड़ियों की आवाज़ जो होती है, डॉग्स भी समटाइम्स वो आवाज़ निकालते हैं क्योंकि फैमिली इनकी एक ही है। हुज हाउल्स इज वॉच। वो कहता है कि उसकी घड़ी जो है, वॉच यहाँ पे देखना नहीं है, यहाँ पे इसका मतलब ये है कि उसकी घड़ी जो है, एक मर्डरर की घड़ी जो है वो उसकी भेड़िए की चीखें हैं। भेड़िया जब चीखता है रात के वक्त, आवाज़ें निकालता है, तो ये उसकी जो है क्लॉक है, वो जाग जाता है मर्डरर अपना मर्डर करने के लिए। दस with his stealthy pace, with Tarquin's ravishing strides towards his design, moves like a ghost। वो कहता है कि इसी तरह से फिर जो ठाकुइन, ये एक जो है एंशियंट जो एक बंदा था जिसने जो है ही रेप्ड लुक्रेशिया। तो ये वो कहता है कि उस तरह से जिस तरह वो तेज तेज चलता हुआ गया था, इसी तरह से मर्डरर जो है वो तेज तेज चलता हुआ जाता है, लाइक अ गोस्ट, मूव्स लाइक अ गोस्ट। गोस्ट वो होता है कि गोस्ट की क्योंकि टांगें तो होती नहीं है तो वो उड़ के जा रहा होता है, तो बहुत तेजी से कहीं भी, या आप जब हेमलेट में पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि इसका क्या मतलब है कि ही इज हियर, और वो गायब हो जाता है गोस्ट। वो मुख्तलिफ जगहों पे खड़े हुए होते हैं, वो कहते हैं कि यहाँ पे है, वो वहाँ पे है, गोस्ट है तो वो कहीं पे अपीयर हो सकता है। तो कहता है तेजी से गोस्ट की तरह। गोस्ट जो होता है रूह को कहते हैं, जब इंसान की रूह जब मर जाता था इंसान, तो कहते थे कि उसकी रूह जो है दैट वाज नोन एज गोस्ट या स्पिरिट। तो गोस्ट की तरह जो मूव करता है। Thou sure and firm set earth, hear not my steps। अब वो जो है ना अपना माइंड जो है मेकअप कर लेता है कि बादशाह की तरफ मर्डर करने के लिए जाऊं। तो अब वो अर्थ के साथ, ज़मीन के साथ मुखातिब है। अब यहाँ बहुत खूबसूरत इमेजरी आप देखेंगे, या खूबसूरत जो है बात देखेंगे आप, कि वो कहता है श्योर एंड फर्म सेट अर्थ, बिल्कुल फर्म, बहुत तरीके से जमी हुई ज़मीन। Hear not my steps, वो कहता है मेरे कदमों की आवाज़ मत सुनना। Which way they walk, वो कहता है कि जिस तरफ जा रहे हैं, अब ये ना सुनना कि किस तरफ जा रहे हैं। For fear thy very stones prate of my whereabout, and take the present horror from the time which now suits with it। वो कहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि तेरे जो पत्थर हैं जिन पे मैं वॉक करूंगा, वो पत्थर जो है आपस में बात करें, यानी कि फजूल किस्म की फुलिश टॉक करनी शुरू कर दें। अब यहाँ पे बड़ी खूबसूरत एक जो है वो एक समझ लें कि जिसे आप कहते हैं कि कोई ऐसी मिसाल दी गई है, यानी कि कोई कि किस तरह से कि पत्थर जो है जब वो सुनेंगे, जब वो चलेगा उनके ऊपर, तो आवाज़ प्रोड्यूस होगी और वो आवाज़ गूंजेगी, यानी कि पत्थर जो है एक दूसरे से बात करके खबर पहुंचा रहे हैं। इन अदर वर्ड्स के आवाज़ जो है पत्थर बात करेंगे, उसके चलने की आवाज़ साउंड्स प्रोड्यूस होंगी, और गैलरीज होती थी, गैलरी में जब जाएगा तो आवाज़ गूंजेगी। तो वो पत्थर जो है इन अदर वर्ड्स के कदमों की आवाज़ तो है, मगर पत्थर जो है वो उनसे आवाज़ जो निकलेगी वो गूंज को जो है वो कह रहा है कि वो आपस में फुलिशली टॉक करेंगे और मेरी प्रेजेंस का एहसास हो जाएगा लोगों को। तो वो कहता है कि वो हॉरर जो है छीन लिया जाएगा उस टाइम, जिस टाइम में जितना बिल्कुल खामोशी है, और जो एक इसका जो एक हॉरर की जो फीलिंग है वो छीन ली जाएगी, और जो अभी सूट कर रहा है इस टाइम को कि बिल्कुल खामोशी होनी चाहिए जब मैं मर्डर करने जा रहा हूँ। Whilst I threat he lives, वो कहता है जब तक कि मैं ये थ्रेट्स देता रहूंगा वो जिंदा रहेगा। Words to the heat of deeds too cold breath gives,
अब यहाँ पे whilst I threat he lives, words to the heat of deeds too cold breath gives. एंडिंग वर्ड्स जो उसने राइम किए हैं, तो कहता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा बात करें, जब आप बहुत ज़्यादा जो है वो टू मच टॉक, तो वो कहता है कि ये आपका करेज जो है उसको ख़त्म कर देती है। तो करेज जो है मेरे अंदर बरकरार रहना चाहिए कि मैं बादशाह को मार सकूं, तो इतनी ज़्यादा बातें नहीं करनी चाहिए। ये चीज़ आप देखेंगे अगेन हैमलेट के अंदर के वहाँ भी जो है वो बहुत ज़्यादा बातें करता है, बहुत ज़्यादा सोचता है और हर वक्त सोचता रहता है, बातें करता रहता है और उसके अंदर करेज नहीं होता कि वो अपना एक्ट कर सके जो वो करना चाह रहा है। अ बेल रिंग्स, अब बेल की आवाज़, घंटी की आवाज़ आती है। उसने सर्वेंट को कहा था कि जब ड्रिंक रेडी हो जाए तो मुझे घंटी बजा देना। I go and it is done. The bell invites me. वो कहता है कि अब मैं जा रहा हूँ। अब वो ड्रिंक तो रेडी कर लिया है, अब वो बादशाह को मर्डर करने जा रहा है। वो कह रहा है मैं जा रहा हूँ और बेल मुझे इनवाइट कर रही है कि अब काम हो चुका है। वो जो गार्ड्स थे उनको वो ड्रिंक दे के आ गई है, इस तरह का उसकी बेहोशी की दवाई या कुछ ऐसी चीज़ मिला दी है या बहुत ज़्यादा उनको ड्रिंक करवा दिया है कि वो बेहोश हो जाए और मैं अपना काम आराम से कर पाऊँ। Hear it not, Duncan, for it is a knell that summons thee to heaven nor to hell. वो कहता है अब सुनो नहीं डंकन, ये आवाज़ ना सुनना, तुम इस बेल की आवाज़ ना सुनना, क्योंकि मौत पे भी जो है घंटियाँ बजाई जाती हैं। तो वो कहता है कि ये एक समन्स है, एक नेल जो है वो किसी की डेथ पे जो घंटी बजाई जाती है उसे नेल कहते हैं। तो कहता है कि घंटी बजाई जाती है, नेल है जो कि तुझे हेवन या हेल की तरफ बुला रही है। Scene 2. Lady Macbeth enters. Lady Macbeth. That which hath made them drunk hath made me bold. What hath quenched them hath made me hath given me fire. वो कहती है कि जिसने उनको ड्रिंक दिया है, ड्रिंक यानी कि वो ड्रंक हो गए, इतने ज़्यादा ड्रंक का मतलब ये कि बिल्कुल बेसुध हो गए हैं, बिल्कुल होशो हवास खो चुके हैं, बिल्कुल बेहोश हो चुके हैं ऑलमोस्ट। तो कहता है जिसने उनको इतना वो बना दिया है, बिल्कुल सोई हुई कैफियत में ले आया है जो चीज़ यानी कि शराब, तो उसने मुझे बोल्ड बना दिया है। यानी कि शराब के बारे में ये कहा जाता है कि जो लोग उसे पीते हैं तो कहते हैं इट्स अ बोल्ड एडिक्शन, कि जो शराब पीता है वो बहुत बोल्ड हो जाता है, वो बातें भी कह सकता है, सुनने में आता है जो कि आम बंदा जो है वो नहीं कह सकता। यानी कि जो आम तौर पे वो नहीं कहेगा, अपने अंदर की फीलिंग्स छुपा लेगा, तो वो बोल्ड हो जाएगा शराब पीकर, वो बातें भी कह देगा बंदा। What hath quenched them hath given me fire. वो कहता है जिसने उनकी प्यास बुझा दी है, उनको बिल्कुल जो है वो सुला दिया है। इन अदर वर्ड्स उसी चीज़ ने, शराब ने मुझे आग लगा दी है, यानी कि मैं इतनी ज़्यादा जो है वो एंथुसियास्टिक हो गई हूँ अपना काम करने में। हाक पीस, अब वो कहती हाक लिसन पीस, खामोश हो जाओ। इट वॉज द owl that shrieked. वो कहती है ये तो उल्लू की आवाज़ थी, यानी कि उल्लू जिस तरह बोलते हैं बाहर, तो कहती है कि आउल की आवाज़ थी। द फेटल बेलमैन which gives the sternest good night. वो कहती है कि ये तो डेडली एक घंटी बजाने वाला है। घंटी का मैं आपको बता चुका हूँ कि मीन्स के जो बेल बजाई जाती है किसी की मौत पे, तो कहती है घंटी बजाने वाला है। which gives the sternest good night. वो कहती है कि ये बहुत सीरियस और बहुत स्ट्रिक्ट गुड नाइट कहता है, यानी कि इन अदर वर्ड्स के ये अनाउंसर ऑफ डेथ है, कि ये डेथ की खबर देने वाला है। आउल ही इज अबाउट इट, वो कहती है कि वो अब करने वाला है वो काम। द डोर्स आर ओपन, वो कहती है दो दरवाजे खुले हुए हैं। एंड द surfeited grooms do mock their charge with snores. वो कहती है कि जो surfeited grooms हैं, जो कि सोए हुए, जो ड्रंकन, जो जिनको मैंने ऑलमोस्ट बेहोश कर दिया है, वो अपना चार्ज की का मजाक उड़ा रहे हैं। यानी कि जो चार्ज उनके ज़िम्मे था, जो ड्यूटी उनके ज़िम्मे थी, उसका मजाक उड़ा रहे हैं सोते हुए। यानी कि सो के अपनी ड्यूटीज़ की, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का मजाक उड़ा रहे हैं, मॉक कर रहे हैं उनको। स्नोर्स, खराटे, खराटे लेते हुए, सोते हुए जो आप आवाज़ निकालते हैं, सोते हुए जो आवाज़ें आती हैं सांस लेने की। आई हैव ड्रग देयर पॉसेट्स, वो कहती है कि मैंने उनके जो पॉसेट्स क्या होते हैं, ये समझ लें कि क्रीम या मिल्क के अंदर जो है थोड़ा सा उसको शराब मिला के, एल मिला के, शराब मिला के और उसको कर्डल करके थोड़ा सा, और वो बनाए जाते हैं। वो कहती है कि मैंने उनको ड्रग कर दिया था, उसमें ऐसी दवाई मिला दी थी कि वो सो जाएं। That death and nature do contend about them whether they live or die. वो कहती है कि इतने बेसुध हैं कि अब उनको
लिविंग में है या डेड में है कोई पता नहीं है, मीन्स के बिल्कुल जो है वो ना होने के बराबर है, उनका कोई वजूद ही नहीं है। मैकबेथ, हुज देयर, व्हाट, हो, अब वो कहता है कौन है वहां पे, और फिर अब वो आवाज दे रहा है, यानी कि बाहर से उसकी आवाज आ रही है, स्टेज से बाहर आ रही, लेडी मैकबेथ, अलैक, आई एम अफ्रेड दे हैव अवेक्ड एंड इट इज नॉट डन। वो कहती है कि अफसोस कि मुझे लगता है कि वो जाग गए हैं लोग और ये हुआ नहीं है, या गार्ड्स जाग गए हैं या लोग जाग गए हैं और ये अभी तक काम नहीं हुआ। The attempt and not the deed confounds us। वो कहती है कि ये मजाक उड़ा गया, हमें जो है इस चीज़ की वजह से हमारी जो कन्फ्यूजन जो है हमारी प्रोड्यूस किस वजह से हो रही है कि अटेम्प्ट, कि हम कोशिश करें, कोशिश में नाकाम हो गए, तो इस चीज़ की वजह से मैं कन्फ्यूजन में और परेशानी में हूँ। डीड के बारे में सोच के नहीं हो, यानी कि जो बात मैं करने जा रहे हैं, हम कत्ल करने जा रहे हैं, उसकी वजह से मुझे कोई कन्फ्यूजन या परेशानी नहीं है। मुझे परेशानी ये है कि अटेम्प्ट जो हम करने जा रहे हैं, जो कत्ल करने की कोशिश करने जा रहे हैं, उस कोशिश में हम फेल नहीं हो जाए। हाक, लिसन, खामोश हो जाओ। आई लेट द डैगर्स रेडी। वो कहती है मैंने डैगर्स जो हैं, खंजर रेडी रख दिए थे वहां पे। ही कुड नॉट मिस हिम। वो कहती है मिस एम, एम यहाँ पे देम, तो ये समटाइम्स लगा दिया जाता है अपॉस्ट्रोफी एस के साथ। तो कहती है मिस नहीं कर सकता था उन डैगर्स को, यानी कि उसको मिलने ही थे वो डैगर्स, इतने मैंने सामने रखे थे। Had he not resembled my father as he slept, I'd done it। वो कहती है अगर वो मेरा बाप की तरह न लगता होता जब वो सो रहा है, यानी कि उस जमाने दाढ़ियाँ होती थी जिस तरह बुजुर्गों की या बूढ़े लोगों की, तो उसकी दाढ़ी थी बादशाह की, तो कहती है जैसे मेरे बाप की तरह या उसकी शक्ल हो सकता है उसके बाप से मिलती है। कहती है अगर मेरे बाप की तरह न लगता होता सोते हुए तो मैं खुद वो डीड कर देती, मैं खुद उसे कत्ल कर देती। एंटर मैकबेथ। मैकबेथ आ जाता है। माय हस्बैंड। वो कहती है कि मेरे हस्बैंड। मैकबेथ, आई हैव डन द डीड, डिडस्ट thou not hear a noise। वो कहता है मैंने वो काम कर दिया, मैंने मार दिया, वो कत्ल कर दिया उसको, या मैंने वो काम कर लिया है, तुम्हें कोई आवाज़ नहीं आई। लेडी मैकबेथ, I heard the owl scream and the crickets cry, did you not speak। वो कहती है कि मुझे उल्लू के बोलने की आवाज़ आई थी और झींगर जो होते हैं, जो उनकी आवाज़ होती है, मुझे वो आवाज़ें आई थी, उनके अलावा तो किसी की आवाज़ नहीं आई थी। डिड यू नॉट स्पीक, तुम नहीं बोले थे। मैकबेथ, when। लेडी मैकबेथ, now। मैकबेथ, as I descended। वो कहता है जैसे मैं उतर रहा था, सीढ़ियां उतर रहा था। मैकबेथ, लेडी मैकबेथ, आई यस। मैकबेथ, आई की प्रोनाउंसिएशन कुछ लोग जो है वो ए भी करते हैं, तो आपने इसमें भी कंफ्यूज नहीं करना, दोनों प्रोनाउंसिएशन चलती हैं। मैकबेथ, हाक। हाक का मतलब है लिसन। हु लाइज इन द सेकंड चेंबर। वो कहता है सेकंड चेंबर में, सेकंड रूम में कौन है, बादशाह से नेक्स्ट रूम में, या हमारे हो सकता है कि अपने साथ वाले रूम में कह रहे हो। लेडी मैकबेथ, टॉनलबेन। टॉनलबेन बादशाह का बेटा। मैकबेथ, दिस इज अ सॉरी साइट। वो अपने हाथों को देख के वो कहता है कि दिस इज अ सॉरी साइट, कि हाथ जो है उसके, उसमें खून लगा हुआ है। तो अब वो आपको बाद में पता लगेगा कि वो खंजर भी लेके अपने साथ आया हुआ होता है। तो कहता है दिस इज अ सॉरी साइट, यानी कि इट्स वेरी अफसुर्दा, या बहुत ड्रेडफुल, बहुत बुरी, बहुत तकलीफ दे, या बहुत जो है अफसोस वाली जो है ये नज़ारा है, ये जो मंजर है जो मैं देख रहा हूँ। लेडी मैकबेथ, अ फुलिश थॉट टू से अ सॉरी साइट। वो कहती है बेवकूफ़ाना ख्याल है कि ये कहना कि सॉरी साइट है। मैकबेथ, देयर इज वन डिड लाफ इन स्लीप एंड वन क्राइड मर्डर। वो कहता है एक अपनी नींद में हंसा और दूसरे ने चिल्लाया, दूसरा मर्डर। दैट दे डिड वेक ईच अदर, आई स्टूड एंड हर्ड देम। वो कहता है इतनी जोर से वो चिल्लाए कि वो दोनों ने एक दूसरे को जगा दिया अपनी आवाज़ों से। कहता है मैं वहाँ पे खड़ा रहा और मैंने सुना कि वो क्या कह रहे हैं। बट दे डिड से देयर प्रेयर्स एंड एड्रेस्ड देम अगेन टू स्लीप। वो कहता है और उसके बाद उन्होंने अपनी दुआएं की, प्रेयर की, और फिर उन्होंने कहा एक दूसरे को कि सो जाओ। लेडी मैकबेथ, देयर आर टू लॉन्च टुगेदर। वो कहती है कि दो वहाँ पे इकट्ठे सोए हुए हैं। मैकबेथ, वन क्राइड गॉड ब्लेस अस एंड आमन, द अदर। वो कहता है कि एक ने ये कहा, चीखा, एक चीखा कि गॉड ब्लेस अस, कि हमारे ऊपर जो है मर्सी कर, हमें ब्लेसिंग्स दे, अपनी गॉड को कहा। और आमिन द अदर, आमिन जो कि आपकी ज़बान में आमीन, जो उर्दू में या अरबिक में आमीन की जो वर्ड है, आमिन, आमीन। आमीन का मतलब है मे इट बी सो, कि अल्लाह करे ऐसा ही हो। And they had seen me with these hangman's hands, as they had seen me with these hangman's hands। Hangman कत्ल करने वाले के हाथों के को जिस तरह से वो कहता है कि जब मैं खड़ा हुआ सुनता रहा
जब उन्होंने गॉड ब्लेस अस कहा तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे उन्होंने मेरे हाथों समेत मुझे देख लिया हो, यानी कि मुझे मर्डर कर किए हुए देख लिया हो उन्होंने। लिसनिंग देयर फियर आई कुड नॉट से आमन। इसकी प्रोनाउंसिएशन जो है एमन भी है, एमन, एमन, आमन, दोनों प्रोनाउंसिएशन हैं इसकी। तो कहता है वो अपने फियर को जो है वो सुन रहे थे और वो कहता है मैं आमन नहीं कह सका। जब उन्होंने कहा गॉड ब्लेस अस तो मैं साथ यानी कि शामिल नहीं हो सका उस दुआ में, क्योंकि ही इज़ अफ्रेड। और मर्डर किया है तो मर्डर एक बहुत बड़ी बात है। When they did say God bless us, वो कहता है मैं नहीं कह सका, जब उन्होंने कहा God bless us तो मैं आमीन नहीं कह सका। लेडी मैकबेथ consider it not so deeply, वो कहती है कि इतना इसके बारे में गौर करने की, सोचने की जरूरत नहीं है मैकबेथ। But wherefore could I not pronounce amen, वो कहता है मैं क्यों आमीन प्रोनाउंस नहीं कर सका हूँ। I had most need of blessing and amen struck in my throat, वो कहता है कि मैं क्यों आमीन नहीं कह सका, मुझे तो ब्लेसिंग की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी मगर मेरे गले में अटक गई वो आवाज़, आमीन जो है मैं बोल नहीं सका उस टाइम। लेडी मैकबेथ These deeds must not be thought after these ways, so it will make us mad. वो कहती है कि ये डीड्स जो हैं, ये जो कत्ल जिस तरह से हमने किया है, इसको उसके बाद में नहीं सोचना चाहिए, ये तुम्हें पागल कर देगी ये चीज़। मैकबेथ अब वो बहुत परेशान है और वो अपने आप से भी बातें कर रहा है और वो बोले जा रहा है। लेडी मैकबेथ उसे चुप कराने की कोशिश कर रही है, मगर आप यहाँ पे देखेंगे कि वो कंफ्यूज्ड है और परेशान बहुत ज़्यादा है। वो कहता है मी थॉट आई हर्ड अ वॉइस क्राई, वो कहता है बहुत इंपॉर्टेंट स्पीच है ये भी। वो कहता है मी थॉट आई थिंक या आई थॉट कि मैंने आवाज़ सुनी चीखते हुए, स्लीप नो मोर मैकबेथ डज मर्डर स्लीप। वो कहता है कि कोई ना सो, मत सो, क्योंकि मैकबेथ ने जो है स्लीप का ही कत्ल कर दिया, यानी कि नींद को कत्ल कर दिया। The innocent sleep, sleep that knits up the rebel sleeve of care, the death of each day's life. वो कहता है कि इनोसेंट स्लीप, स्लीप इनोसेंट होती है और वो knits up the rebel sleeve of care, इसका मतलब ये है कि जो तमाम तुम्हारी जो केयर करती है, तुम्हारी तुम्हारी वरीज को ख़त्म कर देती है जब बंदा सो जाता है। द डेथ ऑफ ईच डेज लाइफ, हर लाइफ के बाद एक डेथ होती है। तो यहाँ पे जो स्लीप और डेथ का कॉन्सेप्ट है ये तकरीबन रिलीजन्स में मौजूद है, क्रिश्चियनिटी में भी मौजूद है। ज़ाहिर है डेथ और स्लीप को जो है वो इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं कि सिस्टर्स हैं। और ग्रीक मिथोलॉजी में भी यही कॉन्सेप्ट था कि जो डेथ थी, डेथ का जो गॉड था दैट वाज थैनाटोस, THANATOS, थैनाटोस, थैनाटोस गॉड ऑफ डेथ इन ग्रीक मिथोलॉजी। और जो ये बेटे थे, ये एक जो है निक्स नाइट का बेटा था और दूसरा जो था डार्कनेस, डार्कनेस और नाइट के ये जो एर्बस एंड निक्स, इनके ये औलाद थे। डार्कनेस और नाइट की ये दो भाई थे, एक था थैनाटोस और दूसरा था हिप्नोस, हिप्नोस गॉड ऑफ स्लीप और थैनाटोस गॉड ऑफ डेथ। तो आप देखते हैं हिप्नोसिस वर्ड जो है उसी से निकला है, जिसको ये फ्रॉइड के अंदर आप बहुत ज़्यादा साइकोएनालिसिस में आप देखते हैं हिप्नोस या स्लीप या हिप्नोसिस के लोगों को जो है वो एक ख़ास स्टेट में लेके जाएं और फिर जो है उनके अनकॉन्शियस तक पहुंचने का ज़रिया है हिप्नोस। और थैनाटोस जो है वो गॉड ऑफ डेथ है। तो ये दोनों जो थे ये अंडरवर्ल्ड की किंगडम में जो है, हेडीज के किंगडम में इनके जो है केव्स थी, गार थे जहाँ पे ये रहते थे। और हिप्नोस का जो गार था उसके बाहर पॉपी के प्लांट्स जो हैं, पॉपी जो है वो एक सेडक्टिव जो काइंड ऑफ या आपको जो है जिसको आप कहते हैं कि थोड़ा सा नशावर प्लांट है, कि आपको जो है उसके सीड्स जो हैं वो दे कैन मेक यू अनकॉन्शियस, या आपको थोड़ा सा वो गनूदगी में लेके जा सकते हैं या आपको नशा दे सकते हैं पॉपी के सीड्स। तो इसीलिए उसकी जो काश्त है उस पर पाबंदी है पॉपी के फूलों पे, मगर कुछ लोग जो है वो घरों में लगा भी लेते हैं उसको एज प्लांट्स। थोड़े बहुत तो लगाने पर वो नहीं है, मगर आप खेत जब काश्त करते हैं लोग तो वो पाबंदी है उस पर कि इससे ओपीएम जो है बनती है। ओपीएम जिसे आप अफीम कहते हैं, तो ओपीएम जो है ये पुराने ज़माने में इसको इसलिए बनाया जाता था पुराने ज़माने में क्योंकि हेडेक जो है आपका सर दर्द, उसकी कोई दवाइयाँ नहीं होती थी। तो ओपीएम जो है वो फिर डॉक्टर्स रिकमेंड करते थे उन पेशेंट्स को जिनको सर दर्द होता था, तो उनको ओपीएम की डोजेस दी जाती थी, थोड़ा सा वो लिक्विड बना के उसका, और वो पी लेते थे, थोड़ा सा गनूदगी में चले जाते थे तो उनका सर दर्द जो है उसमें कमी आ जाती थी। तो ये एज अ मेडिसिन जो है इसको यूज़ किया जाता था पुराने ज़माने में, मगर बाद में जब नशे के अंदर लोग जाने लगे तो फिर इसको बैन कर दिया गया। तो ये चीज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसको जहन में रखना है। सो लेबर्स बाथ,
तो एक बंदा जो बहुत थका हुआ हो, जो बिल्कुल जो जख्मी, यानी कि जो सोर बहुत दुखने वाला, जो बहुत जिसके हाथ पाँव दुख रहे हो, या सोर लेबर बहुत थका हुआ जो मजदूर है, उसका बात है। बात लेने के बाद जब बंदा जिस तरह से रिफ़्रेश हो जाता है, तो वो कहते हैं कि नींद के बाद भी इसी तरह से रिफ़्रेश हो जाता है। तो वो कहते हैं बाम ऑफ हर्ट माइंड्स। और जो हर्ट माइंड्स हैं उनकी बाम है, उनको सूद करती है, उनको कंफर्ट देती है नींद। Great nature's second course, chief nourisher when life's feast। वो कहता है कि ये जिंदगी का जो सफ़र है उसके अंदर ये नरिशर है, आपको बहुत ज़्यादा लाइफ का जो फीस्ट है, यानी कि लाइफ जिस तरह से खाना आपको जो है नरिशमेंट देता है, आपको काइंड ऑफ आपको एनर्जी देता है, तो उस तरह से स्लीप भी आपको जो है चीफ नरिशर है, आपको स्लीप एनर्जी देती है। लेडी मैकबेथ, व्हाट डू यू मीन? अब वो अपने आप से ऐसी बातें कर रहा है तो उसको समझ नहीं आ रही। अब यहाँ पे गौर करें कि ज़रूरी नहीं है कि आपको अगर समझ नहीं आ रही है तो ये बहुत मुश्किल है। समटाइम्स जो है वो अंग्रेज़ भी अगर कोई बात कर रहे होते हैं तो एक दूसरे को नहीं समझ पाते हैं। इसका मैं एक एग्जांपल आपको दूंगा कि वंस आई वाज व्हेन आई वाज इन इंग्लैंड, तो वहाँ पे एक आदमी आया, तो मेरे साथ जो था एक देयर वाज अ फ्रेंड सर्ल, तो वो खड़ा हुआ था। तो वो बंदा जो था वो आया और उसका वो कैंट से था। कैंट के लोगों का एक्सेंट जो था दैट वाज प्रीटी डिफरेंट। तो अक्सर जो कैंट के लोग थे वो बड़ा अजीब व गरीब से एक्सेंट था उनका, तो मैं अक्सर थोड़ा सा समझ नहीं पाता था उनकी बात को, कैंट के लोगों की बात को। बाकी लोगों को समझ लेता था, स्कॉटिश भी आ जाए, आयरिश आ जाए, कोई आ जाए, इंग्लिश है, मगर कैंट का बहुत ही अजीब सा एक्सेंट था, तो आई कुड नॉट अंडरस्टैंड इट वेरी मच। तो वहाँ पे मेरा जो दोस्त था वो अंग्रेज़ था, वहीं का बॉर्न था और एमएससी फिजिक्स था सर्ल। तो वो कैंट का एक बंदा आया, तो उसने आके उससे सर्ल से बात की, तो सर्ल oh yeah right you're fine, तो इस तरह से उसने बात की, जवाब दिया उसको हंस के। तो मुझे जो है वो समझ नहीं आई उसकी बात। तो जब वो चला गया तो आई सेड टू हिम, मैंने कहा कि व्हाट इज ही सेइंग? तो ही सेड, तो सर्ल जो था माय फ्रेंड, ही सेड आई नो। तो मैंने कहा कि व्हाट डू यू मीन आई डोंट नो? तो ही सेड कि वेल आई डोंट नो। तो मैंने कहा कि डिडंट यू अंडरस्टैंड व्हाट ही स्पोक? तो उसने कहा, सर्ल कहता है कि नो। तो मैंने कहा व्हाई डिड यू लाफ देन? तो मैंने कहा तुम हंसे क्यों थे, तुम्हें समझ नहीं आया कि क्या कह रहा था? उसने कहा मुझे नहीं समझ आया कि वो क्या कह रहा था। सर्ल ने, वो अंग्रेज था, वहीं का बॉर्न था, तो मैं समझ रहा था कि मुझे ही समझ नहीं आ रहा है। तो उसने कहा मुझे भी समझ कुछ नहीं आया जो उसने बोला है। तो मैंने कहा तुम हंसे क्यों हो, व्हाई डिड यू लाफ देन? तो ही सेड के वेल टू बी courteous। तो courteous यानी कि थोड़ा सा एक, जिस तरह आप कह दें कि थोड़ा सा पोलाइट होने के लिए मैं हंस पड़ा उसकी बात पे, जो हंस रहा था बात करके। तो मुझे थोड़ा सा बस उसको थोड़ा सा एक काइंड ऑफ मैंने एक गुड जेस्चर के तौर पे मैं जो हंसा हूँ। अदरवाइज उसने कहा कि मुझे भी समझ नहीं आया कि उसने क्या कहा। तो लेडी मैकबेथ जो है उसको समझ नहीं आ रहा कि वो क्या बात कर रहा है। मैकबेथ स्टिल इट क्राइड स्लीप नो मोर टू ऑल द हाउस। और उसने कहा कि फिर उसने बात की और तमाम घर को कहा कि मजीद नहीं सो। Glams had murdered sleep, and therefore Cawdor shall sleep no more। जो कहता है ग्लाम्स ने जो है मर्डर कर दिया स्लीप को, और अब कॉडोर जो है, यानी कि दोनों तो इसी की टाइटल्स हैं। तो वो कहता है कि इसने स्लीप को ही मर्डर कर दिया, यानी कि ऐसी डीड कर दिया कि अब इसे नींद नहीं आएगी। ये एक प्रोफेसी है काइंड ऑफ, कि अब मैं खुद भी नहीं सो सकूंगा। मर्डर, स्लीप को ही मर्डर कर दिया, यानी कि मैं इतना परेशान रहूंगा कि आई वुड नॉट बी एबल टू स्लीप, या पीसफुली मैं जिंदा नहीं रह सकूंगा। Macbeth shall sleep no more। वो कहता है मैकबेथ मजीद नहीं सो सकेगा। लेडी मैकबेथ, who was it that thus cried? वो कहती है कौन था जो जिसने ये कहा, चीखा जो? Why, worthy thane, you do unbend your noble strength to think so brain-sickly of things। वो कहती है अपने माइंड को बहुत ज़्यादा तुम जो है थकाने के लिए, अपने माइंड को बहुत ज़्यादा तुम बीमार कर दोगे अगर इस तरह की बातें सोचते रहोगे। तुम इतना ज़्यादा मत सोचो, अपने आप को तुम वेयर आउट कर लोगे, तुम जो है बिल्कुल परेशान रहोगे और तुम जो है कुछ भी नहीं कर सकोगे। फिर Go get some water and wash this filthy wetness from your hand। वो कहती है जाओ और जाके कुछ पानी लो और ये फिल्दी गंदगी जो है, गंदगी जो विटनेस के जो विटनेस है तुम्हारी, ये जो तुमने जो शहादत है या गवाही है, तुमने जो हाथों पे लगा के आ गए हो, खून जो है इसको साफ करो जाके। Why did you bring these daggers from the place? वो कहती है डैगर्स क्यों वहां से लेके आ गए उस प्लेस से, जो खंजर तुम क्यों लेके आए हो वहां से? They must lie there। वो कहती है वहीं जाके उनको रखो, वहीं पे रहने चाहिए खंजर। Go carry them and smear the sleeping grooms with blood। वो कहती है जाओ और जाके उनके फेसेस जो हैं ब्लड से स्मेयर कर दो, इनके उनके मुंह पे खून लगा दो।
जो गार्ड्स वहां पे सोए हुए हैं उनके मुंह पे खून मल दो। Macbeth, I'll go no more. I'm afraid to think what I've done. Look on it again. I dare not. वो कहता है मैं वहां पे नहीं जाऊंगा मजीद, मैं डर रहा हूँ, सोच के भी डर रहा हूँ कि मैंने वहां पे क्या कर दिया है और मैं उसके ऊपर मजीद दोबारा नहीं देख सकता। लेडी मैकबेथ, इन फर्म ऑफ पर्पस, वो कहती है कि बिल्कुल तू पर्पस के अंदर तू बिल्कुल जो है फर्म ही नहीं है, तू डामाडोल हो जाता है, तू हिल जाता है अपने पर्पस से, तू स्टेबल नहीं है। गिव मी द डैगर्स, उसे हाथ से डैगर्स छीन लेती है, खींच लेती है। द स्लीपिंग एंड द डेड आर बट एज पिक्चर्स, वो कहती है सोया हुआ और मरा हुआ तो सिर्फ तस्वीरों की तरह है। टिस द आई ऑफ चाइल्डहुड दैट फीयर्स अ पेंटेड डेविल, वो कहती है एक बच्चा होता है ना, तो उसको अगर डेविल की पिक्चर पेंट करके उसके सामने खड़ी कर दो तो वो उससे डर जाएगा, शैतान की या किसी भी डेविल की, किसी इविल स्पिरिट की पिक्चर अगर उसको दिखा दो बच्चे को तो उसे पिक्चर से भी डर जाता है बच्चा। तो कहती है तो बेवकूफ डरते हैं सिर्फ। इफ ही डू प्लीज I'll gild the faces of the grooms withal, for it must seem their guilt. वो कहती है अगर वो ब्लीडिंग हो रही हुई से उनको अगर स्टिल उसके अंदर से खून रिस रहा होगा उसके जख्मों से, तो मैं उसके गार्ड्स के मुंह पे जो है वो मुंह पे खून मार दूंगी ताकि उनका कसूर लगे। ये शी एग्जिट्स नॉकिंग विद इन, वो कहती है वो निकल जाती है और फिर नॉकिंग जो है वो दरवाज़ा नॉक होने की आवाज़ आती है। मैकबेथ, Whence is that knocking? वो कहता है ये कहाँ से नॉकिंग जो है कहाँ से आ रही है? How's it with me that when every noise appalls me? वो कहती क्या हुआ, क्या हो गया मेरे साथ? वो कहता है कि हर नॉइज जो है मुझे डरा रही है। What hands are here? वो कहता है अब अपने हाथों की तरफ देख रहा है, हाथ उसके ज़ाहिर रेड है, तो कहता है What hands are here? मीन्स के थोड़ा एक्सप्रेशन है। They pluck out mine eyes. वो कहता है कि मेरी आंखें जो है निकाल लेंगे ये हाथ। Will all great Neptune's ocean will this wash this blood clean from my hand? वो कहता है क्या नेपच्यून का मैं आपको बता चुका हूँ, रोमन मिथोलॉजी में इसका नाम नेपच्यून था। नेपच्यून गॉड ऑफ द ओशंस, इसका नाम पोसाइडन था इन ग्रीक मिथोलॉजी। अब आप देखेंगे कि शेक्सपियर के जितने भी ड्रामाज आपको मिलेंगे यहाँ पे ग्रीक मिथोलॉजी के गॉड्स का और गॉडेसेस का इतना आपको नाम नहीं मिलेगा, रोमन का आपको मिलेगा। तो इट मीन्स कि शेक्सपियर ने कहीं ना कहीं रोमन काइंड ऑफ एजुकेशन तो हासिल की थी, ग्रीक जो है मिथोलॉजी से इतना ज़्यादा एक्वेंटेड आपको या नज़र नहीं आएगा क्योंकि रोमन नेम्स यूज़ करता है। जैसा मिडसमर नाइट्स ड्रीम में क्यूपिड कहता है, जबकि क्यूपिड जो है गॉड ऑफ लव है, एफ्रोडाइटी का बेटा है। एफ्रोडाइटी गॉडेस ऑफ लव थी जो कि क्रोनस जो कि यूरेनस की बेटी थी, एफ्रोडाइटी जो कि सबसे पहले गॉड पैदा हुआ था। यूरेनस उसकी जो बीवी थी गाया, उनसे फिर ये टाइटन्स पैदा हुए जिसमें क्रोनस था, और क्रोनस से फिर जो है ये जो है जूस वगैरह की नेशन जो है वो या नस्ल जो है चली गई आगे। तो जो एफ्रोडाइटी थी वो ऑब्वियसली यूरेनस की बेटी है और वो गॉडेस ऑफ लव थी एंड शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल। और मैं पूरी डिटेल में नहीं जाऊँगा बिकॉज समटाइम्स डिटेल्स जो हैं वो थोड़ी सी ऐसी हैं कि जो बहुत फॉर्मल नहीं है, तो इसलिए मैं कुछ चीज़ों में जो है ग्रीक मिथोलॉजी में जो मुझे बच्चों ने कहा भी है कि ग्रीक मिथोलॉजी में, तो मैं इसी तरह से आपको बताता जाऊँगा, रेफरेंस आप याद करते जाएँ, मगर मैं उस तरह से ग्रीक मिथोलॉजी को जो है वो मोस्ट प्रॉब्ली आई विल नॉट बी एबल टू डू दैट बिकॉज उसमें काफ़ी सारे रेफरेंसेस ऐसे हैं जो कि थोड़े से पोलाइट नहीं है, तो इसके लिए मैं माजरत चाहूँगा आपसे। तो बहरहाल एफ्रोडाइटी का जो बेटा है दैट वॉज क्यूपिड। क्यूपिड इसका नाम था इन रोमन मिथोलॉजी एंड ग्रीक मिथोलॉजी में इसका नाम था इरोस, EROS, इरोस। और ये एक बच्चा आपने अक्सर देखा होगा कार्टून्स में भी होता है, एक बो एंड एरो उसने हाथ में पकड़ा हुआ होता है। तो वो बो एंड एरो जो होता था उसका काम ये होता था क्यूपिड गॉड का कि वो बो एंड एरो जिसको मारता था, जिसके दिल पे वो एरो मार देता था, वो फर्स्ट टाइम जिसको भी देखता था उस एरो के लगने के बाद तो उससे मोहब्बत में मुब्तला हो जाता था। तो ये एक कॉन्सेप्ट था ग्रीक मिथोलॉजी में। तो कहता है क्या तमाम नेपच्यून के ओशंस जो हैं ये ब्लड मेरे हाथों से साफ कर सकेंगे? जितने भी ओशंस थे उन पर नेपच्यून की हुकूमत थी अकॉर्डिंग टू ग्रीक मिथोलॉजी। नो, दिस माई हैंड विल रादर द मल्टीट्यूडिनस सीज इन कॉनोडाइन मेकिंग द ग्रीन वन रेड। वो कहता है कि जितना भी वास्ट सीज हैं सबको वो रेड कर देगा, रेडिश कलर, रेडिश ह्यू में ले आएगा। ग्रीन वन जितना भी ग्रीन है ओशन, तो इसका कलर जो है ओशन का इसको कहा जाता है सी ग्रीन, क्योंकि आसमान का कलर ब्लू होता है मगर ओशन के ऊपर वो कहते हैं कि इतनी ज़्यादा जो है वो काई और इस तरह की जो आप जिसे कहते हैं कि
प्लांट इतने ज़्यादा होते हैं समुद्र की सतह पे कि वो थोड़ा सा ग्रीनिश लुक हो जाती है, तो उसको सी ग्रीन कहते हैं। आप सी ग्रीन लिख के देखेंगे तो आपको कलर आ जाएगा, या आप कभी देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इट्स नॉट एग्जैक्टली ब्लू। लेडी मैकबेथ रिटर्न्स, तो लेडी मैकबेथ जो है वो आ जाती है वहां पे। लेडी मैकबेथ, माई हैंड्स आर ऑफ योर कलर बट आई शेम टू वेयर अ हार्ट सो वाइट। वो कहती है कि मेरे हाथ अब तुम्हारे कलर के, तुम्हारे रंग के हो गए हैं, जिस तरह से तुम्हारा रंग था, मगर मैं इस बात पे जो है आई फील कि जो तुम्हारा दिल है, मुझे शर्म आती है कि तुम्हारे जैसा दिल मेरा हो, इतना सॉफ्ट, इतना वाइट दिल, इतना सफ़ेद दिल, कि जिसमें जो है वो बुराई आई है, तो इतना ज़्यादा जो है वो बैड फील कर रहा है। तो आई फील ashamed एट दैट, यानी कि वो उसको थोड़ा सा शर्मिंदा कर रही है। नॉकिंग, आई हियर नॉकिंग एट द साउथ एंट्री। वो कहती है साउथ एंट्री पे, साउथ में वाली साइड पे जो है, मैं हियर I can hear knocking, कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है। Retire we to our chamber। वो कहती है कि अब हमें अपने चेम्बर की तरफ, अपने बेडरूम की तरफ रिटायर, यानी कि चले जाना चाहिए। A little water clears us of this deed। How easy is it then? वो कहती है कि थोड़ा सा पानी जो है हमारी इस डीड को ख़त्म कर देगा, साफ कर देगा, क्लीन कर देगा, और कितना आसान है ये। Your constancy hath left you untended। वो कहती है कि तुम्हारी जो नर्व्स हैं उन्होंने तुम्हें बिल्कुल छोड़ दिया है, तुम बिल्कुल जो है वो कुछ समझ नहीं पा रहे हो, तुम जो है अपनी दिमाग जो है वो ख़त्म कर दोगे, खो दोगे, पागल हो जाओगे। हाक, मोर टॉकिंग। वो कहती है लिसन, और दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आ रही है। गेट ऑन योर नाइट गाउन लेस्ट ओकेजन कॉल्स अस एंड शो अस टू बी वॉचर्स। वो कहती है कि चलो जाओ अपना नाइट गाउन पहनो और सो जाओ जाके, कि ये ना हो कि हमें यहाँ पे देख लिए जाएं और फिर कहें कि ये देख रहे थे कुछ ना कुछ, हमें वॉचर्स के तौर पे हमें देखा जाए कि ये तो यहाँ पे जाग रहे थे। बी नॉट लॉस्ट सो पुअरली इन योर थॉट्स। वो कहती है कि और अपने थॉट्स में इतने ज़्यादा जो है गुम ना हो जाओ, अपने थॉट्स को इतना ज़्यादा अपने लॉस्ट ना हो जाओ, गुम ना हो जाओ अपने थॉट्स में। मैकबेथ, to know my deed, it were best not know myself। वो कहता है कि अपनी डीड के बारे में मैं जितना जानता हूँ, तो मैं उससे बेहतर ये समझता हूँ कि मैं अपने आप को भी ना जानता होता, मैं इतना ज़्यादा मैं परेशान हुआ होता है वो। नॉकिंग, wake Duncan with thy knocking, I would thou couldst। वो कहता है कि जाग जा डंकन, इस नॉकिंग से जाग जा। आई विश आई वुड, आई विश कि तू जाग सकता, यानी कि वो अब रिग्रेट कर रहा है कि उसने मर्डर कर दिया था। एक्ट 3 सीन, एक्ट 2 जो है इसका सीन 3 जो है ये, इसमें स्टार्टिंग लाइंस जो पोर्टर की लाइंस है ये आप छोड़ दें, और मैकडेफ और पोर्टर के जो अल्फाज हैं इसको भी छोड़ दें, ये ऐसे स्टूपिड से इसका कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे देखेंगे जहाँ पे मैकबेथ जो है एंटर होता है, अब सुबह हो चुकी है ऑलमोस्ट, उसे एंटर मैकबेथ, उससे पहले वो पूछता है पोर्टर से कि इज दाई मास्टर स्टिरिंग। वो कहता है तुम्हारा मास्टर जो है उठ गया है। एंटर मैकबेथ, मैकबेथ जो है वो स्टेज पे एंटर होता है। आर नॉकिंग हैज अवेक्ड हिम, हियर ही कम्स। वो कहता है हमारी नॉकिंग ने उसे जगा दिया है और अब वो यहाँ पे आ रहा है। लेनक्स, गुड मॉर्निंग नोबल सर। तो लेनक्स जो है ये भी नोबल मैन है, तो वो कहता है गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग नोबल सर। मैकबेथ को कहता है मैकबेथ गुड मॉर्निंग बर्थ। अब ये दोनों आए थे, लेनक्स और मैकडफ। मैकडफ जो है थेन ऑफ 5 है, ये भी जो है इसी तरह मैकबेथ की तरह थेन है और नोबल मैन है काइंड ऑफ। और मैकडफ जो है इसको किंग ने जो है वो जिम्मे लगाया हुआ है कि मुझे जगा देना सुबह। मैकडफ, इज द किंग स्टारिंग वर्दी थिंग। वो कहता है कि बादशाह क्या उठ गया, इज ही अप, इज ही स्टारिंग मीन्स कि वो जाग गया बादशाह। वर्दी थिंग, मैकबेथ, नॉट येट। वो कहता है अभी तक नहीं। मैकडफ, he did command me to call timely on him, I have almost slept the hour। वो कहता है कि उसने मुझे कमांड किया था, उसने हुक्म दिया था कि मुझे टाइम से आके जगा देना, और मैं उस टाइम से पहले लेट हो गया हूँ। मैकबेथ, I'll bring you to him। वो कहता है मैं तुम्हें उसके पास लेके चलूँगा। मैकडफ, I know this is joyful trouble to you, but yet 'tis one। वो कहता है कि मैं समझता हूँ कि ये ट्रबल तो है, ट्रबल तो ये ज़रूर है, मगर जॉयफुल है कि तुम इसमें जॉय महसूस करते हो कि तुम बादशाह की जो है, बादशाह तुम्हारे पास आया है। ये बहुत इजी नहीं है ये बात, मगर मैं समझता हूँ कि तुम जो है वो इसमें जो है खुशी महसूस करोगे, बादशाह को एंटरटेन कर रहे हो तुम। मैकबेथ, द लेबर वी डिलाइट इन फिजिक्स पेन। तो वो कहता है कि जो हम टास्क करते हैं, जो भी हम काम करते हैं, अगर हम मोहब्बत से करें
तो वो फिर हमें इतना बुरा नहीं लगता। जिसमें हमें खुशी महसूस हो, जो जो मेहनत करने में हमें खुशी महसूस हो या मोहब्बत की वजह से हम मेहनत करें, तो वो फिर हमें मेहनत नहीं लगती, हम उसमें खुशी महसूस करते हैं। दिस इज द डोर। अब वो पॉइंट करता है डोर की तरफ कि ये दरवाज़ा है जहाँ बादशाह सोया हुआ है, बादशाह के चेम्बर का। मैकडफ, I'll make so bold to call, for it is my limited service. वो कहता है कि मेरी लिमिटेड सर्विस जो है वो इतनी ज़रूर है कि मैं बोल्डली मैं जाके बादशाह को जगाऊं। Lennox, exit। अब वो मैकडफ से चला जाता है। Lennox, goes the king hence today? वो कहता है बादशाह जा रहे हैं यहाँ से आज। Macbeth, Macbeth, he did appoint so। Macbeth कहता है कि हाँ उसने ऐसे ही कहा था वो जाएगा। Lennox, the night has been unruly where we lay. Our chimneys were blown down, and, as they say, lamentings heard the air. Strange screams of death and prophesying with accents terrible, of dire combustion and confused events now hatched to the woeful time. अब वो कहता है कि नाइट जो थी बड़ी स्टॉमी और बड़ी अजीबो गरीब सी रात गुजरी है हमारी। जहाँ हम सोए हुए थे तो वहाँ पे चिमनीज जो थी, जो टॉल चिमनीज बनाई जाती थी जो धुआं निकालने के लिए कमरों का, तो कहता है कि वो नीचे गिर गई थी जहाँ पे। और वो कहते लोग कह रहे हैं कि उनको हवाओं में जो है वो दर्दनाक कराहने की और जो है वेलिंग की साउंड्स, यानी कि बहुत रोने पीटने की अजीबो गरीब सी आवाज़ें, जिस तरह हवा की आवाज़ होती है ना, तो उसके अंदर अजीबो इस तरह की आवाज़ होती है जिस तरह कोई रो रहा हो, या कोई आवाज़ें अजीब सी आवाज़ें होती हैं हवा जब चलती है, ख़ासतौर पर सहरा में या कहीं ऐसी जगहों पे, इंग्लैंड वगैरह में भी जब दरख्तों से हवा गुजरती है तो आवाज़ें प्रोड्यूस करती है। लेमेंटिंग्स वो कहता है कि वेलिंग या जो सैड नॉइजेस थी हवा में थी जो किसी की डेथ पे होती हैं, जैसा स्ट्रेंज स्क्रीम्स ऑफ डेथ। वो कहता है अजीब व गरीब आवाज़ें थी, चीखें थी मौत की। एंड प्रोफेसिंग विद एक्सेंट्स टेरेबल, और वो प्रोफेसी कर रही थी कि जो कंफ्यूज्ड इवेंट्स का मतलब ये है कि जो चीज़ें ऐसी जो कि बहुत अफरा तफरी और बहुत जिस ऐसे कुछ होगा होने वाला है कि जिसको कुछ समझ नहीं आएगा कि क्या हो रहा है, और डिसऑर्डर की और रेवोल्यूशंस की और इस तरह की अजीब गरीब सी जो है नॉइजेस आ रही थी। न्यू हैच्ड टू द woeful time, the obscure bird clamored the livelong night। तो वो कहता है कि सारी रात जो है वो आउल जो था, ऑब्सक्योर बर्ड जो नज़र नहीं आता है कई दफ़ा अंधेरे में, मगर यह है कि उसकी आवाज़ें सुनाई देती हैं आउल की। तो कहता है सारी रात वो चीखता रहा। Some say the earth was feverous and did shake। वो कहता है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि अर्थ को भी जिस तरह बुखार हो गया हो कि वो शेक कर रही थी, कि जलजिला शेक करना, तो उसको इस तरह से ताबीर या उसको जो इस तरह से तासुर दिया गया है कि वो शेक करना जो है मीन्स कि ज़मीन कांप रही थी, इन अदर वर्ड्स कि उसको बुखार हुआ था। मैकबेथ, it was a rough night। वो कहता है रफ नाइट थी, बहुत अजीब गरीब सी। Lennox, my young remembrance cannot parallel a fellow to it। वो कहता है कि मेरी रिमेम्बरेंस जो है मैं याद नहीं कर सकता कि कोई ऐसी नाइट जो है हमने पहले देखी हो। एंटर मैकडफ, मैकडफ आता है, एंटर होता है दोबारा स्टेज पे। मैकडफ, oh horror horror horror, tongue not hard cannot conceive nor name thee। वो कहता है कि हॉरर्स हॉरर्स हैं हर तरफ, और वो कहता है कि ज़बान जो है वो नहीं बता सकती, और माइंड जो है उसे कंसीव नहीं कर सकता, उसे होल्ड नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं, आप यानी कि सोच नहीं सकते कि क्या हो गया। मैकबेथ एंड लेनॉक्स दोनों इकट्ठे कहते हैं व्हाट्स द मैटर, क्या हुआ है। मैकडफ, confusion now hath made his masterpiece, most sacrilegious murder hath broke ope the Lord's anointed temple, the stole thence the life of the building। वो कहता है कि उसका टेम्पल जो था, लॉर्ड ने जो टेम्पल अपॉइंट किया था जिसको, या जो बादशाह था, उसका मर्डर कर दिया गया। मैकबेथ, what is it you say, the life? कहते क्या कह रहे हो, जिंदगी। Lennox, mean you his majesty? वो कहता है क्या उसकी बादशाह के बारे में बात कर रहे हो। मैकडफ, approach the chamber and destroy your sight with a new gorgon। वो कहता है चेम्बर की तरफ जाओ और एक नई गोगन की तरह जो है अपनी साइट को जो है तुम वो डिस्ट्रॉय कर लो। अब गोगन्स जो थी, अब इसका जो है एक तो आप नाम हो सकता है, एक से वाकिफ हूँ, मेड्यूसा और यूरियल थी एक, और दूसरी जो थी वो दूसरी का नाम I'll tell you next, मुझे ध्यान से निकल गया। तो तीन बहनें थी ये,
और कुछ मिथोलॉजीज़ में मैंने पढ़ा था कि दे वर वेरी प्राउड, तो उनको जो है सज़ा के तौर पे जो है वो गोगन्स बना दिया गया था कि जिनके सरों पे जो है वो सांप थे और बहुत खौफनाक शक्लें थी उनकी, और जो उनको देख लेता था वो पत्थर का बन जाता था। तो इसमें ये होता है कि फिर बादशाह जो होता है वो जो एक हीरो था पर्सियस, उसको कहता है कि जाके इसका सर लेके आओ मेरे पास। तो पर्सियस जो है इस जर्नी पे जाता है और उसकी क्विक सिल्वर जो है मदद करता है, क्विक सिल्वर मर्करी, गॉड मर्करी उसकी मदद करता है और उसको जो है अपने बूट्स देता है उड़ने के लिए, और कहता है कि अपनी ढाल को इतना पॉलिश करके उसमें तुझे अपना चेहरा नजर आने लगे। तो पर्सियस बड़ा हैरान होता है और वो कहता है कि ढाल का मकसद जो है वो तो ये होता है कि आप दुश्मन के ढाल को जितनी स्ट्रांग होगी आप रोक सकेंगे, तो चेहरा नजर आने का क्या ताल्लुक है कि इतनी पॉलिश करो कि उसमें तुम अपना चेहरा आसानी से देख सको शीशे की तरह, इतनी पॉलिश कर ढाल को। तो बहरहाल क्योंकि गॉड का ऑर्डर होता है तो वो कर देता है पॉलिश उसको इतना कि उसमें अपना वो रिफ्लेक्शन देख सकता है। तो फिर जब वो जाता है मेडुसा के पास तो मेडुसा को डायरेक्ट वो कहता है कि नहीं देखना है, इस ढाल के अंदर देखना है, क्योंकि डायरेक्ट देखेगा तो पत्थर का बन जाएगा। तो ढाल में देखते हुए उसका सर काटता है मेडुसा का, और उसके बाद जो है वो किंग के पास लेके जाता है और किंग जो है उसको फिर किंग के सामने जब वो सर रखता है तो दे ऑल बिकम स्टोन्स, तो वो जो है वो सारे के सारे पत्थर बन जाते हैं और वो फिर जो है वहाँ पे बादशाह बना लिया जाता है उस किंगडम का, पर्सियस। तो ये उसकी स्टोरी जो है उसमें से एक स्टोरी जो है वो ये है। तो अब यहाँ पे गोगन की बात कर रहा है वो, तो गोगन्स का आपको मैंने आइडिया दे दिया क्योंकि Do not bid me speak, see and then speak yourselves. वो कहता है मुझे ना पूछो कि क्या हुआ है, खुद जाके देखो और फिर बोलो अपने लिए। Exeunt, Macbeth and Lennox. Macbeth और Lennox जो है वो चले जाते हैं। अब Macbeth जो चीखता है awake, awake, ring the alarm bell, murder and treason, Banquo and Donalbain, Malcolm, awake. अब वो सबके नाम ले रहे हैं, बैंको का, डॉनलबेन और मैल्कम जो है उसके बेटे हैं बादशाह के। Shake off this drowsy sleep, downy sleep. वो कहते हैं इस डाउनी स्लीप को जो है तुम जो है वो खत्म करो और आओ यहाँ पे डेथ्स काउंटरफीट, डेथ का दूसरा इमिटेशन जो है, यानी कि तुम्हारी जो नींद है इट्स लाइक डेथ। तो यहाँ पे वो कहता है कि उनको बुला रहा है। वो इस्लाम में भी जो कॉन्सेप्ट वो यही है कि इट्स लाइक डेथ और स्लीप जो है दे आर सिस्टर्स। तो उनको जगा रहा है, तो डेथ्स काउंटरफीट डेथ की इमिटेशन है। एंड लुक ऑन डेथ इटसेल्फ, up and see the great doom's image, Morecambe, Benko, as from your graves rise up and walk like spirits, sprites, वो sprite भी वो spirit को ही कहते हैं, तो या ghost। तो कहता है सब अपनी अपनी graves की तरह उठो तुम जहाँ से सो रहे हो। The countenance is the sorrow, to countenance the sorrow, ring the bell, bell rings। अब घंटी बजनी शुरू हो जाती है वहाँ पे। Answer Lady Macbeth, Lady Macbeth, what's the business that such a hideous trumpet calls to parley to the sleepers of the house? Speak, speak. वो कहती है कि क्या मसला है कि तुम लोगों को जो है इस टाइम जो है तुमने एक डिस्कशन के लिए कॉल कर लिया, सुबह सुबह तुमने जगा दिया सबको, क्या मसला है, बोलो बोलो। Macduff, oh gentle lady, 'tis not for you to hear what I can speak. The repetition in a woman's ear would murder as it fell. वो कहता है कि जेंटल लेडी, अब लेडी मैकबेथ को कह रहा है कि जेंटल लेडी तुम्हारे सुनने के लिए नहीं है, ये तो बिल्कुल ऐसी बात है कि अगर मैं जो बोलूँगा दिस रेपिटेशन जो है एक औरत के कान में जो रेपिटेशन होगी ये तो एक मर्डर की तरह होगी कि वो भी मर जाएगी सुन के, इतना ज़्यादा है। जेंटल लेडी जो है वो आप सुन नहीं सकती हैं इस बात को। एंटर बैंको, ओ बैंको, बैंको आवर रॉयल मास्टर इज मर्डर्ड। वो कहता है कि हमारा मास्टर जो है मर्डर हो गया है। लेडी मैकबेथ, वो अलास, व्हाट इन आवर हाउस। तो कहती है कि क्या बहुत दुख है, अफसोस है कि हमारे घर में। Becco, too cruel anywhere. वो कहता है बहुत ही जालिमाना है जिस जगह भी हो। Dear Duff, I prithee contradict thyself and say it is not so. वो कहता है डियर डफ, मैकडफ को शॉर्ट नाम करके उसको बुला रहा है कि मैकडफ मैं beseech, I do beseech you, means I request you कि अपनी बात से कॉन्ट्रडिक्ट करो, यानी कि अपनी बात के अगेंस्ट बात करो और कहो कि ऐसा नहीं है। मैकबेथ एंड लेनक्स रिटर्न, दोनों वापस आ जाते हैं। मैकबेथ, had I but died an hour before this chance, I had lived a blessed time. वो कहता है कि मैं इसको, ये ब्लेसेड भी पढ़ते थे पुरानी इंग्लिश में, तो आप ये परेशान नहीं होना है, दोनों प्रोनाउंसिएशंस चलती हैं। ब्लेसेड, I had lived a blessed time.
Had I but died now before this chance. वो कहता है इस तरह का वाकया होने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया, या मर जाता इससे पहले 1 घंटा पहले. और I have lived a blessed time. वो कहता है कि मैं एक blessed time रहा हूँ उसके साथ. For from this instant there is nothing serious in mortality, all's but toys. वो कहता है आज के बाद से कोई भी चीज़ सीरियस नहीं होगी मॉर्टैलिटी में, सब कुछ सिर्फ टॉयज हैं. Renown, सब कुछ खिलौने हैं सिर्फ, और कुछ भी नहीं होगा. Renown and grace is dead, the wine of life is drowned. वो कहता है कि ये जो लाइफ की जो वाइन थी वो निकाल ली गई है, and the mere lees is left this wall to brag of. वो कहता है कि सिर्फ और सिर्फ जो शराब जो है, वो कहता है कि उसके जो अंदर बिल्कुल कचरा और ख़राब चीज़ें हैं वो छोड़ दी गई हैं, और बाकी सब कुछ जो बेस्ट चीज़ थी वो निकाल ली गई है. Enter Malcolm and Donald Bain. अब वो दोनों भी स्टेज पे आते हैं, जो उसके बेटे हैं डोनाल्ड बेन. What's the mess? वो कहता है क्या हुआ है, क्या क्या बात है, क्या ट्रबल है. Macbeth, you are and do not know it. वो कहता है कि तुम्हारी ट्रबल है मगर तुम जानते नहीं हो. The spring, the head, the fountain of your blood is stopped. The very source of it is stopped. वो कहता है कि जो तुम्हारा जो फाउंटेन था ब्लड का, या जो तुम्हारा बाप था वो मर गया है और स्टॉप कर दिया गया. Macduff, your royal father is murdered. Malcolm, oh, by whom? वो कहता है किसने मर्डर किया लेनक्स. Those of his chambers, as it seemed, had done it. वो कहता है कि उसके चेंबर के जो गार्ड्स थे, लगता है उन्होंने किया. Their hands and faces were all badged with blood. So were their daggers. वो कहता है उनके चेहरे और हाथ जो थे ब्लड से भरे हुए थे, और उनके खंजर भी ब्लड से भरे हुए थे. Which unwiped we found upon their pillows. वो कहता है उनके तकियों पे हमने पूछे नहीं गए थे, यानी कि उनके ऊपर से खून भी साफ नहीं किया गया था, उनके तकियों पे हमें मिले. They stared and were distracted. No man's life was to be trusted with them. वो कहता है वो इस तरह हैरानी से आंखें फाड़ के देख रहे थे और डिस्ट्रैक्टेड थे, यानी कि कंफ्यूज थे, उनको समझ ही कुछ नहीं आ रहा था, और किसी भी आदमी की लाइफ उनके साथ जो थी वो सेफ नहीं थी. Macbeth, oh yet I do repent me of my fury that I did kill them. अब मैकबेथ जो है बड़ी चालाकी से उनको भी मार देता है, कत्ल कर देता है. तो वो कहता है मैं अपनी फ्यूरी, बहुत शदीद गुस्सा, वो कहता है कि मैं अपना शदीद गुस्से में आके मैंने उन दोनों को कत्ल कर दिया. मैकडॉफ, wherefore did you so? वो कहता है क्यों किया तुमने ऐसा. मैकबेथ जो है उसमें बड़ा वाइजली अब जवाब दे रहा है कि who can be wise, amazed, temperate and furious, loyal and neutral in a moment? No man. वो कहता है कि वाइज और हैरान और काम और फ्यूरियस और लॉयल और न्यूट्रल कौन हो सकता है एक ही वक्त में. नो मैन. द एक्सपेडिशन ऑफ माई वायलेंट लव आउटरन द पॉजर रीजन. वो कहता है कि मेरे जो जितनी उससे मोहब्बत थी, तो मेरे रीज़न को, मेरी सेंस ऑफ रीज़न जो थी, मेरी अकल को उसने बिल्कुल ख़त्म कर दिया, और मैंने तैश में आके, गुस्से में आके मैंने उनको मार दिया. हियर lay Duncan, his silver skin laced with his golden blood. वो कहता है कि यहाँ पे डंकन जो है लेटा हुआ है, और उसकी सिल्वर जो है, चांदी की स्किन जो है, उसके गोल्डन ब्लड से, यानी कि रॉयल ब्लड या गोल्डन ब्लड जो है, या उसका बहुत अच्छा ब्लड जो था वो उसकी स्किन के उसके भरी हुई है उससे. And his gashed stabs look like a breach in nature, for ruins of wasteful entrance. There, the murderers, steeped in the colors of their trade, their daggers unmannerly breached with gore, who could refrain that had a heart to love. वो कहता है इस तरह से बादशाह को देखने के बाद, इतने ज़ख्म और इतना ज़ख्मी उसका जो जितने उसके ऊपर स्टैब्स, उसके खंजर मारे गए हैं, वार किए गए हैं, उनको देखने के बाद कौन जो है जिसके दिल में मोहब्बत होती बादशाह के लिए, तो वो अपने आप को रोक सकता था. And in that heart courage to makes love known. वो कहता है, और उसी तरह से जो लविंग हार्ट था, उसका करेज जो था, वो जो करेज भी हो एक काम करने के लिए, तो वो कैसे रुक सकता है वो बंदा. लेडी मैकबेथ सीमिंग टू फेंट, हेल्प मी हेंस, हाउ. अब वो लेडी मैकबेथ जो है वो बेहोश होने की एक्टिंग कर रही है कि मुझे जो है वो हो, मुझे मेरी मदद करो. मैकडफ लुक टू द लेडी. वो कहता है उस लेडी की तरफ देखो. मॉलकम साइड. मॉलकम जो है अब साइड पे होकर बात कर रहा है डोनाल्ड बेन से. Why do we hold our tongues that most may claim this argument for ours? वो कहता है हम अपनी ज़बानें क्यों रोके हुए हैं, जबकि दूसरे लोग जो है हमारे क्लेम कि हमारी जो हमें बोलना चाहिए वो दूसरे लोग बोल रहे हैं जो बातें हमें करनी चाहिए. Donald Bain, what should we speak? What should be spoken here? Where our fate hid in an augur's hole,
may rush and seize us. वो कहता है यहाँ पे क्या बोले जहाँ पे हमें भी मार दिए जाने की साजिश हो रही होगी. Let's away. Our tears are not yet brewed. वो कहता है कि brewed का मतलब होता है कि अभी पके नहीं है, अभी प्रॉपर नहीं है, हमारे tears के लिए ये वक्त नहीं है. चलो भागो यहाँ से. Malcolm. Nor our strong sorrow upon the foot of motion. वो कहता है कि अभी हमारा जो है sorrow पूरी तरह महसूस नहीं किया गया. अभी हम जो है अब यहाँ पे नहीं रुक सकते. Banquo. Look to the lady, and when we have our naked frailties hid, that suffer in exposure, let us meet and question this most bloody piece of work to know it further. वो कहता है कि अब हमें प्रॉपर हम गारमेंट्स जो हैं अपने जो गर्म कपड़े थे पहन के नहीं निकले हैं, अभी बहुत सर्दी है शदीद. ये ना हो कि हमें जो है वो एक्सपोजर जो है इतनी ठंडी हवा में एक्सपोजर जो हमारा हुआ है तो हमें कोई बुखार हो जाए, प्रॉब्लम हो जाए. तो चलो अंदर चलते हैं और पहले गर्म कपड़े पहन के फिर इस बिजनेस के बारे में हम बात करते हैं. Fears and scruples shake us. In the great hand of God I stand and dance against the undivulged pretense I fight of treasonous malice. वो कहता है कि अब मैं जो है अपने आप को गॉड की जो आर्मी है या गॉड के साथ मिला के मैं जो है फाइट करूंगा अगेंस्ट जो विकेट ट्रीजन जो भी साजिश हुई है, ट्रीजन साजिश, मैं उसके खिलाफ जो है फाइट करूंगा. मैकबेथ. Macduff. And so do I. वो कहता है मैं भी. All. So all. वो कहता है हम सारे करेंगे. Macbeth. Let's briefly put on manly readiness and meet in the hall together. वो कहता है कि चलो अब सारे के सारे जो है ड्रेस करें अपने आप को जो एक्शन के लिए और हम जो है हॉल में मिलते हैं अब सारे के सारे. All well contented. कहते हैं ठीक है, agreed, सब हम जाएंगे. Exeunt all but Malcolm and Donalbain. Malcolm and Donalbain जो है वो वहाँ पे रह जाते हैं, बाकी सब चले जाते हैं. Malcolm. What will you do? Let's not concert with them. वो कहते हैं क्या करोगे? हमें उनके साथ नहीं जाना चाहिए, मिक्स नहीं होना चाहिए उन लोगों के साथ. To show an unfelt sorrows in office, which the false man does easy. वो कहता है unfelt sorrow, यानी कि sorrow हो नहीं रहा है मगर उसको महसूस करा रहे हैं, तो ये कोई बहुत ऐसी बात नहीं है, ये तो बहुत आम सी बात है और लोग कर सकते हैं इसको. I'll to England. वो कहता है मैं इंग्लैंड जाऊंगा. Donalbain to Ireland. वो कहता है कि मैं इंग्लैंड भाग रहा हूँ, मॉलकम कहता है, और डोनाल्डबेन कहता है कि मैं आयरलैंड की तरफ चला जाऊंगा. I, Donalbain to Ireland, I. Our separated fortune shall keep us both the safer. वो कहता है हम अगर अलग अलग हो जाएंगे तो हम ज़्यादा सेफ रहेंगे. Where we are, there's daggers in men's smiles. The nearer in blood, the nearer bloody. वो कहता है जहाँ पे हम हैं यहाँ पे लोगों की स्माइल्स के अंदर भी खंजर छुपे हुए हैं और जो हमारा जितना नज़दीकी रिश्तेदार है उतना ही ज़्यादा वो खूनी है. Malcolm. This murderous shaft that shot hath not yet lighted, and our safest ways to avoid the aim. वो कहता है जो तीर फेंका गया है ये बेनिशान फेंका गया, भी अंधेरे में चलाया गया है, रोशनी नहीं है. तो हमारा अब मकसद ये होना चाहिए कि हम इससे बचें, इसके एम से बचें, कि हम उसके एम में ना आए, हम भाग जाएं यहाँ से. Therefore to horse. वो कहता है चलो घोड़े की तरफ चलो. And let us not be dainty of leave taking. और वो कहता है कि अब इस तरह पोलाइट होने की ज़रूरत नहीं है कि हम जाके उनसे इजाज़त तलब करें, हमें ज़रूरत नहीं है तलब करने की इजाज़त, हम चलो बस यहाँ से. But shift away, there's one that theft which steals itself when there is no mercy left. वो कहता है जहाँ पे मर्सी नहीं है तो वहाँ पे इस तरह से भागने में कोई शेम नहीं होनी चाहिए. Exeunt. और वो यहाँ से चले जाते हैं. तो आई होप दैट इज़ इनफ फॉर टुडे. और फिर नेक्स्ट सीन जो है, नेक्स्ट जो इसका पार्ट है इंशाल्लाह वो मैं नेक्स्ट जो है कल परसों इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि जितनी जल्दी हो सकता है मैं अपलोड कर दूँ उसको. और अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो प्लीज़ उसको जो है मुझसे पूछ लें कमेंट सेक्शन में, एंड आई विल ट्राई टू आंसर द क्वेश्चंस एज मेनी एज आई कैन. और दूसरी चीज़ ये है कि ये आई मेड दिस चैनल फॉर फंड रेजिंग, तो आप लोग जो है वो इसको सब्सक्राइब करें और लाइक्स दें और साथ ही बेल आइकॉन दबा दें ताकि नेक्स्ट वीडियोस भी आपको पता लगता रहे. मगर यह है कि इसको आप प्रमोट करें इस चैनल को इफ़ यू कैन, इफ़ पॉसिबल, के जो लोग जो है ट्यूशन अफोर्ड नहीं करते हैं, अकेडमीज अफोर्ड नहीं करते हैं, तो उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन है. और मैंने आपको जैसा कि बताया कि चैनल जो है मैंने गरीब लोगों के लिए जो है फंड रेजिंग के लिए बनाया है, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए और प्रमोट करने में मेरी मदद कीजिए. और फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई, आई ट्राई टू एक्सप्लेन एवरी सिंगल डिटेल, बट अगर कोई फिर भी आपको चीज़ समझ नहीं आई है तो आप पूछ लीजिए एंड आई ट्राई टू आंसर दोज क्वेश्चंस.
in the next lecture either or in the comment section below. अगर वो छोटा जवाब होगा तो मैं comment section में दे दूंगा, otherwise I'll give you the answer in the next lecture जो भी है. तो इसके साथ ही इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.